आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 9 का स्टैट्स, जिसके कुछ वीडियोस हम पहले भी बना चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अभी तक हमने स्टैट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है, स्टैट्स से रिलेटेड हमने बार ग्राफ बनाना सीख लिया है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हिस्टोग्राम। तो इस पूरी क्लास में आपको हिस्टोग्राम अच्छे से क्लियर मैं करा दूंगा ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बिना किसी डाउट के कर सकें। तो आइए हिस्टोग्राम के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कुछ खास फर्क नहीं होता है। जो बार ग्राफ हमने बनाया था उसमें क्या था, वो कुछ इस तरह का बनता था। बार ग्राफ कुछ इस तरह का होता था कि आपको ये जो बिल्डिंग्स इनको बोला जाता है, हालांकि इनको कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए तो इनके बीच में गैप होता है, आपको याद होगा, ठीक है। इनके बीच में हम एक जो स्क्वायर होता है ग्राफ में उसका गैप लेते थे और गैप ले लेके बनाते थे। लेकिन जो आज की क्लास में हम हिस्टोग्राम करने वाले हैं उसमें बस इतना फर्क है कि आपको गैप लेने की जरूरत नहीं है। उसमें जो बिल्डिंग्स बनेंगी, जो ब्लॉक्स बनेंगे, वो बिल्कुल रेगुलर होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ये फर्क होता है। ये तो कि सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, हिस्टोग्राम, ठीक है। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो पेज नंबर 249 निकाल सकते हैं अपनी एनसीईआरटी का, जिसमें मैं टेबल नंबर 14.6 करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है वेट्स, चलिए वो तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप टेबल नंबर 14.6 देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेट्स में 30.5 से 35.5 है और उसके बाद 35.5 से 40.5, मतलब आपको 5-5 का गैप दिया हुआ है ना, 5-5 का गैप है। और उसके बाद राइट साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 30.5 मतलब 30.5 से लेके 35.5 के बीच में 9 बच्चे हैं। इतने वेट के बीच में 9 बच्चे हैं। उसके बाद 35.5 से 40.5 तक 6 बच्चे आते हैं। तो सबके वेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको ये समझ आ चुका है, अब हिस्टोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बनाएंगे। अभी मत कीजिए, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा। तो ये वाली वाई एक्सिस होती है, सबको पता है, और ये कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 0 आता है। अब एक दो चीजें जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था जो भी वेट, इनकम, मार्क्स ऐसी चीज दी होती है तो उसको एक्स एक्सिस पे लगाना होता है। तो ये हो गया वेट इन केजीज, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना तो आपको पहले से ही पता है। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो वेट्स लिखा है पहले उसको यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे, और प्लेस करने का तरीका देखो। आपके पास बहुत सारे बॉक्सेस होंगे उसमें, तो आपको कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है 30.5, सबसे पहला वाला क्या लिखा है 30.5, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में आप लिख देना 30.5। उसके बाद अगला लिखा है 35.5, तो यहाँ पे लिखना 35.5, ठीक है। मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि ज्यादा जगह मिल जाए। ये हो गया 30.5, ये हो गया 35.5। उसके बाद क्या आएगा 40.5, ठीक है। लगातार भी लिखना है, लगातार, कुछ मत छोड़ना बीच में, बिल्कुल लगातार, ठीक है। 40.5 हो गया, फिर 45.5, ऐसे 5-5 का गैप करके जल्दी से यहाँ पे लिख लेंगे। 55.5 हो गया। कहाँ तक जाना है आपको, 60.5 तक ही जाना है, ठीक है। 60.5 तक हम आ गए। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखो नंबर जिस तरीके से दिए होंगे उतना ही इंटरवल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे छोटा नंबर 1 दिया हुआ है और सबसे बड़ा नंबर 15 दिया हुआ है, सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ है 15, ठीक है। जो
8, 10, 12, 14 और 16। सबसे हाईएस्ट वाला जो है वो 15 है, तो इसके अंदर आ जाएगा। कितना क्लियर है? अब एक और चीज देखिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर देखिए, यहां से आप 0 से सीधा 30 तक पहुंच गए और उसके बाद 5, 5, 5, 5 करके आगे बढ़ रहे हो, है ना? तो यहां कुछ गड़बड़ है कि 0 से 30 तक कैसे पहुंच गया आप सीधा। तो उसके लिए ना याद रखना, देखो उसके लिए आपको ये वाला साइन बनाना। इसका मतलब हम सीधा उड़ते हुए यहां तक पहुंच गए। क्या मतलब होता है इसका? सीधा उड़ते हुए हम यहां तक पहुंच गए। तो हम यहां पर सीधा उड़ते हुए आ गए और इसका मतलब यहां पर हम 5, 5 का इसके बाद गैप ले रहे हैं। ये चीज समझ, ये निशान बनाना जरूरी है, नंबर बच जाएंगे अगर नहीं बनाओगे। एक और चीज सुनो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे 0 है, अब यहाँ पे आ जाता है 10 और यहाँ पे आ जाता है 20। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो शुरू से लेके 10 के बीच में, पहले वाले के बीच में 10 का है, दूसरे वाले के बीच में भी 10 का है, तीसरे वाले के बीच में भी 10 का है। तो इसमें तो हम उड़ के नहीं पहुंचे ना, इसमें तो हम सीधा सीधा चलते हुए आ रहे हैं। तो इसमें आपको ये नहीं पता, हर क्वेश्चन में नहीं पता। अगर कोई चीज आपको 0 से शुरू होते हुए दे रखी है तो आप क्या करोगे उसमें, ये नहीं पता। ये चीज क्लियर है? छोटी मोटी चीजें हैं, ध्यान रखना इसका। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ 30 से लेके 30.5 से लेके 35.5 में 9, तो 9 कहां तक पहुंचेगा? 8 और 10 के बीच में होता है। तो ये कुछ इस तरह का बचा। उसके बाद आपको बिना ब्लॉक छोड़े, इसको छोड़ना नहीं है, क्या करना है? अगला है 6, 35.5 से 40.5, इसके बीच में आ रहा है 6, तो 6 तो हमको सीधा सीधा लिख रहा है। इसका भी मतलब जो हिस्टोग्राम है, हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला है ना, क्लास इंटरवल जिसमें होते हैं, हाँ उसमें होता है, ठीक है। और वो पिछला वाला जो किया था वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ग्रुप नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं किया था हमने क्लास में, ठीक है। आगे देखेंगे 40.5 से 15 दिया हुआ है, तो देखो 15 किसके बीच में आएगा? 16 और 14 के बीच में, ठीक है। उसके बाद 3 दिया हुआ है, फिर 1, 2, तो जल्दी जल्दी बना देते हैं। 3 यहाँ पर है, हर चीज में देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस पहला वाला सही कर देना, उसके बाद जो नंबर दिया हुआ है अपने आप ही मिल जाएंगे, ठीक है। 3 हो गया, 4 और 2 के बीच में आ गया, उसके बाद 2 है, सॉरी उसके बाद 1 है, ठीक है, तो 1 यहाँ पे हो गया और 2 जो है लास्ट, तो 2 यहाँ तक आ गया। ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारा हिस्टोग्राम बन चुका है। और हिस्टोग्राम समझ आया कैसे बनता है? स्केल लिखना जरूरी होता है। स्केल लिखेंगे ऑन y एक्सिस, x का लिखने की जरूरत है, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। या 2 स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, क्लियर? ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी दे देता हूँ आपको। क्या करना है, अभी एक्सरसाइज में आ जाओ जल्दी से, सारे बच्चे एक्सरसाइज खोलेंगे 14.3 पेज नंबर 259 का, पेज नंबर 259, ठीक है। इसको नोट डाउन करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सारे बच्चे जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी जो हिस्टोग्राम टॉपिक है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हिस्टोग्राम में अभी कुछ चीजें बची हैं। आसान टॉपिक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 या 2 चीजें कर सकते हैं। अब हम ये समझने वाले हैं कि वो आपको कैसे कंफ्यूज करेगा। देखो ध्यान से, जब भी हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आता है और आपको जो x वाली वैल्यूज है और f वाली वैल्यूज है जो दी होती है, ठीक है, तो आपको x वाली वैल्यू में है ना 2 चीजें चेक करनी है, 2 चीजें चेक करनी जरूरी है। पहली चीज, if क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस, कभी कभी वो क्या करेंगे, वो ऐसे क्लास इंटरवल देंगे आपको, जैसे कि 0 से लेके 9 देंगे, 10 से लेके 19 देंगे, 20 से लेके 29, इस
इस तरह से आपको क्लास इंटरवल वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पे जरा खास ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने ये सीधा सीधा नॉर्मल समझ के कर दिया तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा सोचो, हिस्टोग्राम गलत नहीं बन जाएगा। 9 पे आप खत्म कर दो, मान लो कि हम हिस्टोग्राम जब बनाते हैं तो यहाँ 0 हो गया है ना, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20, ऐसे ही तो बनाते हैं, 30, 40 ऐसे ही बनाते हैं। तो अगर ये वाला जो नंबर है 0 से लेके 9 पे खत्म हो रहा है तो हिस्टोग्राम तो इतना ही बनेगा, यहीं तक देखो, थोड़ा गैप बच जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। हिस्टोग्राम में ऐसा गैप नहीं बचना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, आपको इसको देखो, इन दोनों को बराबर करना है, बराबर करना ही करना है, ये बराबर होंगे तभी बात बनेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे, है ना। अब बराबर कैसे करें, बड़ा सिंपल, सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर इंटरवल, मतलब इनमें से 0.5 माइनस करो, ठीक है। अब 0 में से तो नहीं हो पाएगा, वो मैं बताऊंगा क्या करना है वहां पे, ठीक है। तो यहां से लेके 0.5 को माइनस कर दो, और आगे वाले में जो दूसरा वाला है इसमें 0.5 प्लस कर दो। मतलब गैप कितने का है, एक एक का गैप है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आधा इसमें जोड़ रहा हूँ, आधा पिछले वाले में माइनस कर रहा हूँ, तो दोनों का गैप कवर हो जाएगा। बस इतना काम करना, ठीक है। तो अभी मैं अच्छे से समझाने के लिए ये पहला वाला मिटा देता हूँ, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, अगर ऐसे आते हैं तो वो 0 से कभी शुरू नहीं होगा, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, 0 से शुरू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखना है 9.5। देखो, इसमें से माइनस करना है आधा, तो 10 में से आधा माइनस किया तो 9.5 हो गया। इस वाले में प्लस करना है, 19.5 हो गया। ध्यान से करना था, ठीक है। तो 9.5, 19.5, यहाँ पे माइनस करना है 19.5 हो गया, यहाँ पे प्लस करना है 29.5 हो गया। अब देखो हो गया ना बराबर, यहाँ पे माइनस करना है 29.5 हो गया, अगले वाले में प्लस करना है 39.5, ये देखो बराबर हो। तो इस तरह से बराबर करके आप अपना हिस्टोग्राम बनाओ, क्लियर है। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। इसके ऊपर बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नहीं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 निकालेंगे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लेंथ आपको दी हुई है 118 से लेके 126 दिए, और अगला देखो 127 दे दिए। तो इस पे खास ध्यान रखना, अगर ऐसा नंबर आपको दिया हुआ है जिसमें बीच में एक गैप है तो उसको आपको फिल करना है, तभी आगे बढ़ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, क्लियर है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो, इस प्रॉपर्टी को। उसके बाद मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं दूसरा ऐसा पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप हिस्टोग्राम बनाओ। अब इसमें भी गलती हो सकती है, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो समझ लो गलत टेबल बन जाएगा आपसे। अब वो गलत क्यों होगा, यहां पे हम समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन देखो इस तरह का दिया, यहाँ पे आपको मार्क्स दिया हुआ है, देखो ये एक्स होता है ना, जो अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है ये होता क्या है, तो जो डेटा होता है, डेटा जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो किसी बेसिस के ऊपर करते हैं। अब जैसे मैं आपसे आपकी हाइट पूछ लूँ, आप सबकी हाइट पूछता हूँ, तो इसका मतलब मैंने आपकी हाइट के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया, तो ये मार्क्स जो होता है ना, ये एक्स की जगह वो चीज लिखी है, किसके हिसाब से डेटा कलेक्ट करें। अगर आपकी एज के हिसाब से कर रहा हूँ तो यहाँ पे एज लिख दूंगा, कंफ्यूज मत हुआ। और यहाँ पे क्या होता है, ये एफ जो लिखा होता है यहाँ पे होता है कि कितने बच्चे आए उसके अंदर। अब मैं पूछता हूँ, अगर आपका एज के हिसाब से डेटा तैयार कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि 11 साल से 12 साल के बीच में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। मैंने पूरे स्कूल का लिया, तो 11 साल से 12 साल के बीच में 10 बच्चे आए, 12 से 13 के बीच में 20 बच्चे आए। तो इस तरह से यहाँ पर जो होता है वो होता है कितनी बार चीजें रिपीट हो रही हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझा क्या, एक्स और एफ में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ पर ये दिया होता है कि 0 से लेके 10 तक 10 बच्चे, या ऐसा कर लो
यहाँ पे 5 है, ठीक है, 0 से लेके 10 तक 5, और यहाँ पे देखिए 10 से लेके 30 तक 15 है, और यहाँ पे देखिए 30 से लेके 40 तक, ठीक है, 30 से लेके 40 तक, मतलब ये नंबर तो सेम है, ये नंबर तो सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप हो गया, 20 का हो गया, और यहाँ पे दोबारा 10 का गैप हो गया, यहाँ पे देखिए 40 से लेके 70 तक 20। तो इसको बोलते हैं इफ क्लास इंटरवल्स आर नॉट इक्वल, क्लास इंटरवल अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर बनाना है, बराबर बनाना है, ठीक है। अब बराबर कैसे बनाए, देखो एक छोटा सा एग्जांपल सुनो, मान लो एक आम खाने का कंपटीशन लगा, ठीक है, आम खाने का कंपटीशन, सिंपल सा आपको कहानी बता रहा हूँ करना क्या है, ठीक है। तो आप पहुंच गए खाने के लिए, तो आपने आपके साथ में उन्होंने कंपटीशन में 2 लड़कों को बिठाया, और वो 2 लड़के हैं ना भाई थे, ऐसा समझो, ठीक है, और वो कह रहे थे देखो हम दोनों है ना, हम दोनों को एक ही काउंट करना, मतलब हम दोनों टीम की तरह खेलेंगे और तू अकेला खेलेगा, समझ गए, हम दोनों टीम की तरह खेलेंगे और तू अकेला खेलेगा। तो चलो तुमने कहा चलो ठीक है, फिर भी तुम मेरे को हरा के दिखाओ, ये खाने में तो मैं आगे नहीं। तो अब क्या किया, चलो कंपटीशन शुरू, आपको मिले 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा मिला आपको आम खाने के लिए। तो आपने ये है आप, ठीक है ना, आपका नाम लिख देता हूँ XYZ, और उनका नाम लिख देता हूँ 2 भाई, ठीक है, 2 भाई, 2 ब्रदर्स, कुछ भी लिख सकते हो आप समझने के लिए फिलहाल। तो अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, 30 मिनट्स में आपने खा लिए 10 या 12 मैंगोज आपने खाए, ठीक है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी खा रहे थे भाई। और अब उनकी बारी, तो उन्होंने 30 मिनट्स में 20 मैंगोज खाए, 20 मैंगोज खाए, ठीक है। अब देखो कंपटीशन जीतने वालों ने जब रिजल्ट देना शुरू किया तो उन्होंने देखा ये क्या गड़बड़ है भाई, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ लगी, यहाँ पर ये अकेला लड़का खा रहा है और यहाँ पे 2 लड़के खा रहे हैं, और दोनों ने मिलकर 20 खाए। तो यहाँ पे अवार्ड किसको जाना चाहिए, इन 2 लड़कों को देंगे अकेले आदमी को? तो अब आप ये सोच के बताओ कि किनको अवार्ड जाना चाहिए दोनों में से? XYZ को जाना चाहिए, मतलब आपको जाना चाहिए, ठीक है, भुक्कड़ को जाना चाहिए, ठीक है। तो XYZ जो है, अच्छा आपने ऐसे क्यों कह दिया कि इसको ये अवार्ड जाना चाहिए, ठीक है, और उसका अगर अकेला लगाऊं तो कितने खाए होंगे, मतलब 10 खाए ना, अभी 10 खाए ना, तो 20 हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इनको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जवाब आपने सही दिया, क्योंकि इन्होंने हर बच्चे ने कितना खाया, 10 खाया है, और यहाँ पर टोटल मिला के आपने 12 खाया, तो अवार्ड तो आपको जाना चाहिए ना। तो बस यही तो नाइंसाफी यहाँ पर होगी, देखो यहाँ पर 0 से लेकर 10 के बीच में आप गिन रहे हो 5, और यहाँ पर 10 से लेकर 30 के बीच में आप गिन रहे हो 15। तो अगर आपने इसका हिस्टोग्राम बना दिया ना तो गलत हो जाएगा, ऐसी गलती हो जाएगी, समझ गए, ये एग्जाम्पल था, समझो। अब आपने क्या किया, इस गलती को सुधारने के लिए क्या किया, देखो बताता हूँ, आपने इसको डिवाइड कर दिया ना दोस्तों में, जो इसका असली जो आया था उसको आपने बांट दिया, क्योंकि 2 भाई थे तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया। वही आपको ये यहाँ पर भी वही चीज करनी है। अब मैं बताता हूँ कैसे, आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है वैसे, ठीक है, और वो जो टेबल होगा ना, मान लो मैं इसी का टेबल बना देता हूँ, ये जो इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पर आपको लिखना है वेट, ठीक है। अब देखो ये लाइन भी आपको समझा देता हूं, देन मेक दैट इक्वल बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी, इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों की जो असली विड्थ विद देयर ओरिजिनल विड्थ एंड मल्टीप्लाइंग देम बाय द मिनिमम विड्थ। बता दो, देखो ये विड्थ में आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। आपको ये लेते हैं, ये टेबल तो बना लोगे बड़े आराम से,
इसको बोलते हैं ओरिजिनल बिट, ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल बिट, असली में इतनी बिट, इतना समझ आया? अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, और मिनिमम बिट कितनी है? अगर मैं बात करूं ऐसी कौन सी क्लास इंटरवल है जिसके पास सबसे कम बिट है? 10 है ना, देखो मिनिमम कौन सी बिट है? 10 है, कम से कम 10 है, तो मिनिमम बिट किसको? तो दो चीज समझ लो, एक होगी ओरिजिनल और मिनिमम, इसमें से कौन सी है? 10 है। तो आपको सबको 10 के हिसाब से चेंज करना है, सबको 10 के हिसाब से, तब बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। देखो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एक और कॉलम बनाओगे जिसमें होता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये क्या चीज है, ये क्या बना है? देखो आपको है ना, ये जो चीज है ध्यान से समझना, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो पहले, क्योंकि इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट तो इसको करना है ना, कम ज्यादा तो इसको करना है, और हेल्प किसकी लेनी है? इसकी और इसकी। डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी विद देयर ओरिजिनल विड्थ, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल क्या थी? तो फ्रीक्वेंसी को ओरिजिनल बिट से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो जिसमें उसको मिनिमम बिट, बस सिंपल सा, जो उसकी असली बिट है उसे डिवाइड करो। वही किया था ना हमने, दो भाइयों को 2 से डिवाइड क्यों किया था? क्योंकि वो 2 थे, इसीलिए तो 2 से 20 मैंगोज को 2 से डिवाइड किया था। तो इसमें ओरिजिनल वाली से ही डिवाइड करो और जिसमें उसको कन्वर्ट करना है उसे मल्टीप्लाई, तो हमको सबको 10 में बदल दो, क्लियर? तो इसका तो देखो कट के क्या आ जाएगा, इसका तो 5 ही आएगा, ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 10 की ही। अब इसमें देखते हैं, ये 15 जो लिखा है, 15 को किससे डिवाइड करूं? 20 से, और मल्टीप्लाई, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो गया? 7.5, मतलब असली में 7.5 लंबा हिस्टोग्राम बनाना है। 15 का बना देते तो गलत हो जाता। तीसरा करते हैं, यहां पर 8 ले लें, डिवाइड किससे करना है? मल्टीप्लाई किससे? तो 8 आ गया, ये तो 8 ही रहेगा क्योंकि इसको तो चेंज ही नहीं करना था। इसका क्या? अब ये क्या है इसका? 20, यहाँ पे 20 लिखा है, 20 को किससे डिवाइड करो? 30 से डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई 10 से, तो इसका लगभग 6 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है, 6.67। सारे पॉइंट पे नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत पॉइंट में आएगा। इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम किससे सबसे बड़ा ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिनिमम विड्थ यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम विड्थ 10 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एरो भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए कि कैसे मिनिमम विड्थ यहाँ से, और ओरिजिनल विड्थ का तो टेबल आपको बनाना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब हिस्टोग्राम कैसे बनाए? देखो हिस्टोग्राम कैसे बनाए, जल्दी से बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्लास इंटरवल आप कैसे रखोगे? 0 से 10, 10 से 20। आप 10-10 का गैप रखना, 10 से लेके 30 मत बना पड़ेगा सीधा, ठीक है। कैसे बनाओगे? 0 से 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70 तक है, ठीक है, ये हमको पता है। और नंबर्स अगर हम देखें तो आपको देखो, अब इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से और इस वाले कॉलम से आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि ये तो चेंज हो गया ना, ये तो चेंज हो गया, इसका तो कोई काम रहा नहीं, ठीक है, और इसका भी कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने इसमें यूज कर दिया। तो अब आखिरी में क्या बचा? एक ये और एक ये। तो 0 से लेके 10 पे कितना बनाओगे? 5 का, या ये भी लिख देता हूँ, ये हो गया कितना कितना लिखो, 2-2 का गैप लिख देता हूँ, 2, 4, 6, या 1-1 का ही लिख लो, थोड़ा सा बड़ा तो होना ही चाहिए, ठीक है। 1-1 का लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मैं थोड़ा रफ फिगर बना रहा हूँ, आप सही से बना लेना जब ग्राफ बनाओगे। 0 से लेके 10 के बीच में 5 है, तो 0 से लेके 10 के बीच में 5 है, क्लियर? अब 0 से बनना शुरू हुआ है तो आपको वो लाइन भी लगाने की जरूरत नहीं जो यहाँ पे हम लगाते हैं। अब देखो यहाँ से 10 से लेके 30 के बीच में कितना है? 7.5
7.5, 10 से 30 के बीच में 7.5 है, तो मतलब यहाँ पे 7.5 तो ये हो, यहाँ से लेके 30 तक सीधा ले जाना और एक बिल्डिंग बना दो इसकी। समझा? 30 से लेके 40 के बीच में कितना है? 8 है। 30 से 40 तक 8। 40 से लेके 70 तक कितना है? 6.65, 6.67 सॉरी। तो ये लगभग मान लो 6.5 यहाँ पर है, तो थोड़ा सा और ऊपर इसको लगा लो तो यहाँ तक आ जाएगा और ये आपको आखिरी तक ले जाना है। ठीक है, इस तरह से इसको क्लियर है। एक बार जल्दी से और बता देता हूँ, कभी भी आपको ऐसा दिया हो जिसमें क्लास इंटरवल वगैरह बराबर नहीं होती है तो आपको उनको बराबर बनानी है। कैसे बनाओगे? ये दो चीजें तो क्वेश्चन में नहीं, आपको क्या करना है, अब ओरिजिनल बिल्ड निकाल देनी है, इन दोनों की जो असली चौड़ाई है वो यहाँ पे निकाल देनी है और इनमें से जो मिनिमम बिल्ड है वो साइड में लिख देना, इनमें से जो मिनिमम बिल्ड है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिख के ओरिजिनल से डिवाइड करना है और मिनिमम से मल्टीप्लाई करना है। ओरिजिनल से डिवाइड करना है और मिनिमम से मल्टीप्लाई करना है। ओरिजिनल से डिवाइड करना है और मिनिमम से मल्टीप्लाई। इस तरह से जो टेबल बनेगा ये बना के उसके बाद जब ग्राफ बनाने बैठोगे तो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इसका और इसका, बीच में कुछ मत देखना। ठीक है, तो इन स्टेप्स के साथ ये वाला पॉइंट वाला खत्म हो गया। तो याद रखना, हिस्टोग्राम में बस दो चीजें अलग से आपको देखनी है कि क्या ये दोनों जो है वो बराबर है, इनके बीच में अगर कोई गैप है तो उसको पिछली प्रॉपर्टी के हिसाब से फिल करेंगे और देख लेना कि ये सारी जो क्लास इंटरवल है वो बराबर है। अगर इनके बराबर नहीं है तो इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें सबसे पहले एजेस जो दी हुई है 1 से लेके 2 दिया हुआ और उसके बाद 2 से लेके 3। यहाँ पर तो एक साल का डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद देखो 3 से लेके 5 फिर 2 साल का गैप आ गया। उसके बाद आगे अगर जाओगे तो 7 से लेके 10 तो वहां पे 3 साल का गैप आ गया, तो उसको एडजस्ट करना है, हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिख लेना है कि इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है।